आज हम हैं सूरत, गुजरात, भारत में। वेलकम टू भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स। हमारे भारत की एक कंपनी बना रही है सस्टेनेबल स्टीम फॉर आवर इंडस्ट्रीज वाया इट्स कम्युनिटी बॉयलर सिस्टम। Hi, I'm Vishal Budia, Managing Director Steam House India Limited. और ये वही हैं जो हमारी इंडस्ट्रीज को स्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं सस्टेनेबली थ्रू कम्युनिटी बॉयलर सिस्टम। So Steam House is a community boiler project जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो जो स्टीम कंज्यूम करती हो एक बड़ा बॉयलर लगाते हैं जिसमें थर्मल इफिशिएंसी ज़्यादा हो, 1 किलो कोयले से ज़्यादा स्टीम बन सके। सेकंड, एयर पोल्यूशन कम हो, 70 से 90% तक एयर पोल्यूशन घटता है इससे। एंड तीसरा, सेफ्टी भी बढ़ती है क्योंकि ऑटोमेशन है, प्रोफेशनली ड्रिवन होते हैं। दीज आर द पाइपलाइंस वी सप्लाई स्टीम थ्रू। और ये हमने सचिन जहाँ हम अभी हैं यहाँ पे 12 किलोमीटर का नेटवर्क डाला है और ओवरऑल 6 स्टेट मिला के हमने 50 किलोमीटर ऑलरेडी डाल दिया है। और अब जिस स्पीड से हम काम कर रहे हैं वी एक्सपेक्ट कि हम दूसरे 3 साल में विल बी क्रॉसिंग 200 किलोमीटर्स। एन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टीम सप्लाई विच इज़ नेवर एवर सीन इन द कंट्री। एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आना, आई एम श्योर यू गाइस विल आल्सो बी थिंकिंग कि अगर हम लोग कोल से स्टीम बना रहे हैं तो हाउ आर वी सस्टेनेबल? इज इट एक्चुअली सस्टेनेबल? लेट्स हियर इट फ्रॉम विशाल व्हाट ही हैज टू से अबाउट इट। आप सोचोगे कि कोल पे कोल ही अगर यूज़ करें तो आपने एयर पोल्यूशन कैसे रिड्यूस किया? सो कोल इज़ नॉट द प्रॉब्लम जैसा हम समझते हैं। कोल कंबशन इज़ द प्रॉब्लम। द राइट कंबशन इज़ रिक्वायर्ड। हम थर्मल एफिशिएंसी निकाल रहे हैं 83%, वाइल छोटे बॉयलर्स में 50 से 65% आती है। तो आप समझ सकते हो कि एक तो स्टीम कंजम्पशन आधा हो रहा है, दूसरा अनबर्न्ड कोल जो एनवायरनमेंट में जा रहा है, जो हमारी सांस में जा रहा है हमारे लोगों के, वो हमारी लंग्स को ख़राब कर रहा है। नेचुरली अगर आपने कोल को प्रॉपर कंबस्ट किया है तो अनबर्न्ड कोल नहीं जाएगा। थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो आपको कम कोल में ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, उतना ट्रांसपोर्टेशन कम होगा। सो ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस हो रहा है। एंड तीसरा जो सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर्स एसपीएम जो हम लोग टीवी में भी देखते हैं 0.5, 5 एसपीएम, 10 एसपीएम, वो सब भी ईएसपी से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से कैप्चर कर लिया जाता है ताकि आप जब चिमनी में धुआं नहीं देखोगे, विच मीन्स कि वो सारा का सारा कैप्चर करके ग्राउंड किया और उसको फिर ब्रिक्स बनाने में, रोड्स में यूज़ किया जाता है, विच मीन्स कि हमने कुछ भी हवा में जाने ही नहीं दिया। ये भ्रांति निकालनी पड़ेगी कि कोल इज़ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ द राइट कंबशन, राइट अरेस्टिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर विच वी आर एमिटिंग अदरवाइज। हमने वैसे तो 6 लोकेशंस पे प्रोजेक्ट चालू कर दिए, बट नंदेसरी एक वडोदरा के पास एक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ का इंटरमीडिएट कंजम्पशन था, 200 kg, 250 kg। 63 कस्टमर्स हमने आइडेंटिफाई किए, 63 इंडस्ट्रीज़। एंड इन 63 इंडस्ट्रीज़ के पास सबके पास इंडिविजुअल बॉयलर थे जो 6 घंटा भी इस्तेमाल नहीं करते थे और इसके लिए वो फ्यूल उनको लगभग 12-15 घंटे इस्तेमाल करना पड़ता था। एंड एफिशिएंसी भी कम। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ लकड़ा भी जला रही थी जो शायद पेड़ कट के आता होगा। हमने उसकी जगह हमारे बॉयलर्स लगाए। 43 इंडस्ट्रीज़ को एक बॉयलर से, एक चिमनी से आज स्टीम जा रही है। आप समझे कि 43 इंडस्ट्रीज़ की चिमनी में से धुआं निकलना बिल्कुल बंद हो गया। हमारी चिमनी में से जैसा मैंने बताया वैसे ही धुआं नहीं निकलता। इस तरह से हमने एक नंबर निकाला है कि 2.5 लाख बॉयलर्स इंडिया में इंस्टॉल्ड हैं। अगर हर 20 बॉयलर को एक बॉयलर से रिप्लेस कर दिया जाए तो आप समझो कि 5,000 बॉयलर पे आ जाएंगे। हम 2,45,000 बॉयलर्स हटा पाएंगे इंडिया से, 2,45,000 चिमनीज हटा पाएंगे। This is how at Steam House they are monitoring and analyzing data of industries they are supplying steam to through their community boilers. Currently, we have 5 different sites where our steam is being generated and industries are consuming the steam. So over here, what we monitor is how much steam is being consumed by individual customer. It will be on the timely basis. So it is you will receive the data one minute in 1 minute interval of time. If you see here, you will find the kg. This is the data that this particular industry has consumed till date. There is an application known as Steam House application that is being run by the individual customers. They can also view their data current as per the current timestamps. And how do you use this data? Like, what do you use this data for internally? We actually basically we charge them based on the data those are present over here. Like how much consumption they are doing. Based on that we charge. We give them bill every fortnightly. So every 15 days we have to generate the bill based on their consumption and we will charge them accordingly. It's a very messy thing and a difficult thing to run a boiler in one company. Right. You have to run this huge boiler and for that it requires many things to sustain that boiler. There has to be APCDs, that is pollution controlling devices.
So even that is important because government norms are there that every company has to follow. So what we are providing them to get rid of the tedious task, and we are managing it in a sustainable environment. They can focus on their core business rather than maintaining Right. the boiler part, whether it is working, something is needs to be changed, managing. And one other interesting aspect is that how actually through drones they're actually monitoring their pipelines to check for any kind of challenges in that. So now we are going to steam house का boiler room जहाँ से वो supply करते हैं sustainable steam to India. Come, let's go. तो सर यहाँ boiler room में क्या होता है, like कौन सी क्या activity होती है? Actually, we are burning the coal and generating steam from the water. We have maintained the quality of water. So that's why we can increase the reliability of the plant. Okay, Imported Indonesian coal. okay. We are directly buying from the Indonesia, and its calorific value is around 5,000 kilocalorie per kg. From the rotary feeder boiler, coal goes to the supplying to the furnace. This is our main furnace of the boiler. This is steam house's control room. Whole process is controlling from this SCADA PLC system. We are running this coal feeder on auto mode. When the client load is decreases, the coal feeding is decreases. And the load is increasing, automatically coal feeding is increasing. We are supplying water in the boiler and burning the coal and generating the steam here. And this steam is passing, first of all we pass through turbine. And we are generating power also for own consumption. We are not selling the power, we are selling the steam only. But for our own consumption, we have installed turbine. Follow Bharat Climate Startup for more such stories.